पहुंचे। So I'll make it simple so that you can understand. तो मैं आसान शब्दों में आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाएं। Father, like back when I was a boy, I started growing up, और मैं आपको बताता हूं कि जब मैं छोटा था और जब मैं बड़ा हो रहा था and then I grew up to be a matured man, और मैं फिर बड़ा हुआ जवान व्यक्ति के रूप में, got married, and I have a son now. और मेरी शादी हुई और अब एक मेरा पुत्र है। Now my son is a little boy, और मेरा जो बेटा है वो छोटा है अभी, and he matures. और वो बड़ा होगा One day he'll get married and have a baby. और उसकी भी शादी होगी और उसके भी बच्चे Now होंगे। the thing I want you to understand is, in the physical realm, और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शारीरिक रूप में you mature with time. आप समय के साथ आपकी परिपक्वता बढ़ती है। Okay, I'm going to throw a bomb at you. और मैं आपको एक बॉम्ब फेंकने वाला हूँ आपके ऊपर। In the physical realm, you grow, you mature with time. और शारीरिक जो हम जीवन जीते हैं, आप समय के अनुसार आप बड़े होते हैं, आप सियाने होते हैं। In the spirit realm, और आप आत्मिक रूप में you grow with the presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं You grow in the presence of God. और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं। So now if I make that definition simpler, और अगर और आसान शब्दों में आपको कहूँ, a spiritual father और एक आत्मिक पिता is somebody who has been in the presence of God जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा है and has journeyed in that relationship in that presence. और उसने वो सफ़र तय किया है परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए। Now, with this, you get a question. So, is it important for me to know God as my father so that I can one day become a father in the spirit? तो आप एक सवाल मुझसे पूछेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है क्या कि मैं पिता को उस रूप में जानूं शुरुआत से, ताकि मैं एक दिन पिता को जानते हुए एक पिता खुद बन जाऊं? I'm actually going to give this as a qualification for somebody to be a spiritual father. और ये एक श्रेणी है जिससे आप बता सकते हैं कि ये आत्मिक पिता बनने के लिए है। Apostle John, like he says, for fathers you have known him who is from the beginning. So this is a qualification for anybody to be a spiritual father, is for them to have known him who is from the beginning. Amen. तो ये की श्रेणी है एक कि आप जाने कि आत्मिक पिता कौन बन सकता है। वही बन सकता है जो इसने परमेश्वर को शुरुआत से जाना है और उसके साथ वो सफ़र तय किया है। I would say योग्यता है, वो योग्यता है जो परमेश्वर पिता को शुरुआत से जानता है और वो सफ़र तय किया है। Right. Now, so we know as good Christians, as believers, as disciples of the Lord Jesus, we know that Jesus is the solution to all the problems of this world. और हम इस बात को परमेश्वर यीशु मसीह में जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सारे समाधानों का समाधान है सारी प्रॉब्लम्स का। But the thing is, Jesus is much more than just solution. लेकिन इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि यीशु मसीह समाधानों से बढ़कर बहुत कुछ है। He came to offer us a relationship with the Father. और वो आया हमें एक रिश्ता देने के लिए पिता के साथ। And he said, knowing God is eternal life. और उसने बताया कि परमेश्वर को जानना ही अनंत काल का जीवन है। So in my understanding, और मेरी समझ के अनुसार if knowing God is eternal life, अगर परमेश्वर को जानना ही अनंत काल का जीवन है and the world does not know God, और अगर दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती, so what is the real problem? तो असली समस्या क्या है? The real problem of this world is not sin. और जो दुनिया की असली समस्या है वो पाप नहीं है। The real world is not sickness. The real problem is not sickness. और असली समस्या ये नहीं है कि लोग बीमार हैं, Because Jesus has already given a solution to that. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उसका समाधान हमें पहले ही दे दिया है। The real problem of this world is orphanness. और जो असली समस्या ये है कि लोग आज के दिन में अनाथ हैं। The real problem of this world is being an orphan and living in that continuous state of orphanness, in that mindset of orphanness. और असली समस्या ये है कि लोग अनाथ हैं और वो उसी मानसिकता में अपना जीवन जी रहे हैं। So I have very simply given you two things. और मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में दो बातें बताई। The first thing I told you पहली बात is, to be a father, you must know him who is from the beginning. और पितरों के स्तर पे पहुंचने के लिए आप उसको जानना चाहिए जो शुरुआत से था। And I told you how. That is by continuously growing in that relationship in the presence of God. और मैंने आपको बताया कैसे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपने वो सफ़र तय किया है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह के। The second I've told you is, the real problem is being an orphan. और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि असली समस्या है कि लोग अनाथ हैं। Now I'm going to bring this into the place of understanding how these two things play a key role in the spiritual father, spiritual sonship relationship. और मैं आपको इस बात पे लेके जाऊंगा कि ये दो बातें जो हैं ये कैसे बहुत इस बात पे आश्रित रहती हैं उस संबंध में जो एक आत्मिक पिता और आत्मिक पुत्र का है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Okay, so the first thing I'm going to talk about is abusive
parenting or abusive fathering. और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि किस तरीके से गलत रिश्ता हो सकता है एक पिता का। If we can quickly go to 2 Samuel 11, और अगर आप जल्दी से जा पाएं दूसरा शमूएल 11 में, now I'll give you the story a little bit, so first look at me and hear me out. तो इसलिए मैं आपको कहानी बताऊंगा थोड़ी सी, तो आप वचन में जाने से पहले मुझे सुने और समझें। Bathsheba, a certain woman, was bathing, and the king David sees her and he covets her, calls her, becomes physical with her, and then he wants to have her as his wife. So he's now planning and plotting to call her husband, who's actually a part of David's army, and he wants to call him and get him somehow murdered. तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहानी ऐसे कुछ बनती है कि बतशेबा को एक स्त्री है और दाऊद उसको नहाते हुए देख लेता है, उसके मन में ख्याल आते हैं, वो उसके साथ सोना चाहता है, और दाऊद जो है उसके पति को किसी ना किसी तरीके से बुलवा के, क्योंकि वो युद्ध में है, वो चाहता है कि वो उसको मार दे ताकि वो बतशेबा के साथ हो पाए। Now, so David सोना चाहता ही नहीं, सो जाता भी है उसकी बीवी के साथ. He calls her and then he also calls her husband Uriah. और वो केवल सोना चाहता नहीं, वो सो जाता है, और उसका जो हस्बैंड है, उसका पति है यूरिया, उसको बुलाता है। And he tells him how, Uriah, why don't you go to your house, get some rest, bro. और वो उसको बुलाता है, फुसलाता है, कहता है कि भाई तू घर क्यों नहीं जाता, थोड़ा आराम कर ले। Now I want you to see this. Can I see verse 11 here, please? और क्या मैं 11वीं आयत को यहाँ देख सकता हूँ? So 2 Samuel 11:11. दूसरा शमूएल 11 उसका 11। And this is what Uriah is saying to David: the ark and Israel and Judah are dwelling in tents. और वो कहता है कि सदूक और इज़राइल वो जो हैं वो झोपड़ी में रह रहे हैं। Okay, can we? And my lord Joab and the servants of my lord are encamped in the open fields. और जो लोग हैं वो जो खुले मैदान में है, जोआब, वो वहाँ पे आराम कर रहे हैं। And he says, shall I then go to my house and eat and drink and to lie with my wife? और इस स्थिति में क्या मैं घर जाऊं, खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ लेटूं? And so he says, as you live, he's taking an oath on David, saying, as you live and as your soul lives, I will not do this thing. और अब वो शपथ ले रहे हैं कि जब तक आप जीवित हो और आपका जीवन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Now, please understand, I'm talking about abusive fathering. और ध्यान दें, हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि गलत पितृता कैसे हो सकती है। Okay, so David calls Uriah and says, why don't you go and have a good time with your wife? And Uriah's reply is what you just read. I can't do that because my lord, he talks about his commander Joab is in the fields, and all the warriors of Israel are in the fields. How can I go and have a good time with my wife? और जैसे आप इस में देखते हैं कि दाऊद यूरिया को बुला लेता है, बोलता है कि तू अपने घर में जा, आराम कर, और उसका उत्तर आपने देखा कि वो कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक तू जीवित है मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो सारे सेनापति थे, उसके ऊपर जो भी लोग थे, वो लड़ाई में थे, और उसने बोला कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। Okay, enough distraction. Now here, when David calls Uriah, अब देखिए जब दाऊद ने यूरिया को बुलाया, what was the real motive that David had in his heart? दाऊद के मन में क्या था, उसकी असलियत क्या थी, उसके मन में क्या चल रहा था कि उसने यूरिया को क्यों बुलाया? David firstly called him, gave him a break from the war. और दाऊद ने सबसे पहली बात कि वो जो जंग लड़ रहा था उससे उसको रिहा किया और बुलाया। Called him home and said, now go to your wife and spend a good time. और उसे घर बुलाया और बोलता है कि अपने घर जा और अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर। I want to talk about abusive fathering. और मैं बताना चाहता हूँ कि गलत पितृता कैसे होती है। So many times when you call somebody a spiritual father, बहुत समय जब आप किसी और को अपना आत्मिक पिता बुलाते हैं and you are passionate और आपके अंदर वो आग है to serve them कि आप उनकी सेवा करें, and to love them, कि आप उन्हें प्यार करें, even to give your life for them, और आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन भी उनके लिए दे सकें, and they say things to you और वो आपको ऐसी बातें बोलते हैं which sound so amazing, जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, which sound like they want to give you rest, और ऐसा लगता है कि वो आपको आराम देना चाहते हैं, but the real intent behind that लेकिन जो असली मकसद होता है उसके पीछे is not your welfare. वो आपकी भलाई नहीं होती। Okay, so why is this sort of a relationship found in the church? और ऐसा क्यों है कि हमने कलीसिया में हम ऐसे रिश्ते को पाते हैं? Because the real problem of this world is orphanness. क्योंकि जो दुनिया की असली दिक्कत है वो है अनाथपन। So what is the importance of having a spiritual father?
तो इसका क्या उद्देश्य है कि आपके जीवन में आत्मिक पिता क्यों होना चाहिए? उससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना आपके लिए है, More important for you is to understand that यू कैन कॉल एनीबडी पापा, डैडी, फादर, कि आप किसी को भी पापा, डैडी और फादर बोल सकते हैं, बट हु आर यू एंड हु आर दे लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि आप कौन है और वो कौन है। is going to decide the further course of your life and their life together. वो इस बात को निर्धारित करेगा कि आपका जो आगे रास्ता चलना है आपने वो कैसा रहेगा। Okay, so if the spiritual father is an orphan in his heart, तो इस बात का ध्यान दीजिए कि जो आपका आत्मिक पिता है वो खुद ही अनाथ है अपने दिल में, then he will have motives for his own welfare using you. तो उसके मन में ऐसी आकांक्षाएं होंगी जो उसकी हित में होंगी और वो पूरी करवाएगा आपसे। Now we do see a pattern in the church. और हम एक तरीका देखते हैं कलीसिया में मैंने तुझे प्रभु के बारे में बताया, कि इफ़ आई टोल्ड यू अबाउट द फादर, मैं तुझे राज्य में चर्च में लेके आया, आई बॉट यू टू द चर्च, तो मैं तेरा आत्मिक पिता हूँ, तेरी आत्मिक माता हूँ. सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम योर स्पिरिचुअल फादर और योर स्पिरिचुअल मदर। Okay, फिर इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं. फिर एंड वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, We see, tell me what is wrong with you. और हम पूछते हैं कि बता भाई तेरे साथ क्या गड़बड़ है, Tell me everything wrong with every area of your life. और मुझे सब बता कि तेरी जीवन में क्या दिक्कतें हैं, Tell me all of your secrets. अपने सारे राज मुझे बता दे। And then it goes a step further. और फिर हम एक कदम और आगे जाते हैं People go on to saying, you will marry the one I will tell you to marry. और आप उसी से शादी करेंगे जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आप शादी करें। They tell you, you can't marry that person, you can't marry this person. वो आपको बताएंगे कि उस लड़के से शादी मत कर, इस लड़की से शादी मत कर। They will tell you what is God's will for you. वो बताएंगे परमेश्वर की आपके जीवन में क्या इच्छा है, They will tell you how without them you will get destroyed. और वो आपको ऐसा बताएंगे कि उनके बिना आपके जीवन का नाश कैसे हो सकता है। They will tell you how you can serve Jesus is by serving them or obeying them. और वो आपको बताएंगे कि आप यीशु की सेवकाई कैसे कर सकते हैं उनकी आज्ञाएं मान के। Okay, all of this, और ये सब, although it sounds very good, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, sounds like your welfare. ऐसा लगता है कि आपकी भलाई की बात हो रही है, But an orphan parent लेकिन एक अनाथ पिता will always have their own welfare in their heart when they tell you things. उनके मन में हमेशा ऐसा मकसद होगा जिससे उनकी खुद की भलाई हो। Amen. Okay. What do we do in this case? और इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? Because so many times as believers, क्योंकि बहुत बारी विश्वासी होने के नाते we don't wisely make our decision, wisely choose things for us. हम चुनाव अच्छे से नहीं कर पाते। So we see somebody, you know, powerful, somebody fancy, somebody out there doing things in the kingdom, and we say, यही मेरा spiritual father है. और जब हम देखते हैं कि कोई है जो बहुत अच्छे से प्रचार कर रहा है, उसके अंदर वो आग है, and we look up to them and we say now he is my spiritual father. And a couple of months down the line, और कुछ महीने गुजरने के बाद you start to feel choked, और ऐसा आपको महसूस होता है कि आपका गला कोई दबा रहा है, start to feel frustrated. आप खुद से ही परेशान हो जाते हैं, You start to feel you're not freely allowed to do what you're called to do. और आपको लगता है कि आप उस आज़ादी से वो नहीं कर पा रहे जिसके लिए आपकी बुलाहट है। Then I can set you free today तो मैं आज आपको आज़ाद कर सकता हूँ by telling you, ये बताने के लिए, ऐसे नहीं होता भाई. this is not the way it works out. I'm going to teach you the core values of a spiritual father-son relationship. But before that, I'm just giving you different scenarios so that you can mature and understand how this should work. और मैं इस बात पे जाऊंगा कि एक अच्छा रिश्ता कैसे होना चाहिए आत्मिक पिता और आत्मिक पुत्र का, लेकिन इससे पहले मैं आपके जो गलत चीज़ें आपके दिमाग में हैं उन सबको हटाना चाहता हूँ। I'm going to talk about abusive sonship now. और अब मैं उस बात के बारे में बात करूँगा कि एक गलत रिश्ता एक पुत्र की तरफ से कैसे हो सकता है। Okay, abusive sonship. I see an example of Abraham and Lot in the Bible. और इब्राहिम और लूत का अगर हम एग्जाम्पल लें बाइबल से देख के, And you know, we know that Abraham loved Lot, and he carried him around everywhere Abraham went. Lot went with him. और इस उदाहरण में हम जानते हैं कि इब्राहिम जो है वो लूत से बहुत प्रेम रखता है, जहाँ भी इब्राहिम जाता था लूत उसके पीछे जाता था। And the same grace, the same favor which was upon Abraham came into Lot's life. और वो सारी आशीषें और जो इब्राहिम के जीवन में थी सारी लूत के जीवन में भी आ गई। And Abraham began to grow and prosper. और इब्राहिम जो है वो बहुत बढ़ने लगा, उसको आशीषित जीवन जीने लगा। And so Lot also began to grow and prosper. तो लूत भी एक अच्छा जीवन आशीषित जीवन जीने लगा। So every benefit that Abraham had, तो इसलिए जो भी आशीषें इब्राहिम के पास थी Lot also got. लूत के पास भी थी। Okay. Now,
Abusive sonship और एक गलत रिश्ता पुत्र की तरफ से, looks or sounds somewhat like this. और वो ऐसा सुनाई देता है Why are you not answering my calls? कि तुम मेरी कॉल्स का उत्तर क्यों नहीं देते. Now, you know, I have this dream, I have this vision, you have to tell me everything, da 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 da, you have to give me your time. It sounds like because I said I'm your spiritual son, now you owe your life to me. और मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा सपना आया, मुझे ऐसा विजन आया, अब उसका मतलब मुझे बताओ, आप मुझे अपना समय निकाल के दो. और इसका प्रत्युत्तर ये होता है कि आप ये कह रहे हैं कि इसलिए मैंने आपको आत्मिक पिता बोला, आप अपना जीवन मेरे लिए दे दो. Now, leave whatever you're doing for God. और परमेश्वर के लिए जो आप कर रहे हो उस सबको तो छोड़ ही दो, Forget your call. और जो कॉल थी उसको ही भूल जाओ. I want all the benefits from your life, और जितने भी मैं आशीष आपके जीवन से ले सकता हूँ मैं लूँगा, and I want all the time from your life, और जितना समय आप मुझे दे सकते हैं मैं सारा लूँगा. and I'll have no gratefulness in my heart, firstly, और मेरे जो दिल में कोई धन्यवादित नहीं रहूँगा मैं, and I will not be considerate towards your needs. और मैं उन बातों का जो आपकी ज़रूरतें हैं उस पे मेरा कोई ध्यान नहीं होगा. This happens और ये होता है mostly because of orphanness in the son's heart. और ये ज़्यादातर इस वजह से होता है कि जो पुत्र बना है उसके अंदर अभी भी अनाथ की आत्मा है. You know, when I see Lot's life, और जब मैं लूत का जीवन देखता हूँ, and you know, I remember Ankit Bhaiya talking to me about this, and when he shared this, it broke my heart. और मैं उस समय को याद करता हूँ जब अंकित भैया मेरे को इस बारे में सिखा रहे थे, और इस बात को सुन के मेरा दिल टूट गया. You know, Lot saw an opportunity when what happened was Abraham and Lot, they both prospered so much that the whole land was filled with their prosperity. और एक समय आता है जब इब्राहिम भी तरक्की कर रहा होता है, लूत भी तरक्की कर रहा होता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो पूरा उनका क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत उन्नति हो जाती है. And Abraham's and Lot's servants start fighting with each other. और उन दोनों के जो सेवक होते हैं वो आपस में झगड़ना लग जाते हैं. And so Abraham calls Lot and says, you know, it's not good that you and I have a strife because we are growing. और इब्राहिम लूत को बुलाता है और बताता है कि ये अच्छा नहीं है कि हमारे बीच में ऐसी झड़प हो रही है, हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है. Now, Lot and Abraham, when Abraham says, you know, it's not good that we fight, Abraham says, look at whatever direction, left. If you go left, I will go right. If you go right, I will go left. Choose whatever you want for yourself, whatever direction, and I will go the opposite way. और इब्राहिम उसे एक मौका देता है, कहता है तू चुनाव कर लूत, तू जिस दिशा में देखेगा, तू सारी ज़मीन जो इस तरफ तू देखेगा वो सब तेरा है, और मैं उससे उल्टी डायरेक्शन में चला जाऊंगा. अगर तू लेफ्ट देखेगा तो मैं राइट जाऊंगा, तू दाहिने देखेगा तो मैं बाइने जाऊंगा. And if you read the book of Genesis, it says Lot looked here and there, and he found the greenest and the most well-watered land, and he went that way. और जैसे हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो लूत ने अपना चुनाव किया जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा हरियाली दिखी, सबसे ज़्यादा वो राज्य दिखा जहाँ पे पानी भरपूर आता था, उसने उस तरफ मुंह किया और उस तरफ चलने लग गया. Now, mind you, when Lot picks the greenest and the most watered for himself, what does he leave for Abraham? और इस बात पे ध्यान दें कि जब लूत ने उस जगह को ले लिया जहाँ पे हरा भरा था, जहाँ पे पानी आता था, आप इस बात पे ध्यान दें कि उसने इब्राहिम के लिए क्या छोड़ा. In his motives, और उसके दिमाग में in his intents, और उसके मन में जो योजनाएं थी, whose welfare was important to him? वो किसकी भलाई के बारे में सोच रहा था. Was he thinking about the welfare of Abraham? क्या वो इस बारे में सोच रहा था कि इस बात से इब्राहिम की तरक्की हो? No. नहीं. When he picked the greenest and the most watered, जब उसने वो हरा भरा क्षेत्र और पानी से भरा हुआ क्षेत्र चुना, he thought about his own welfare. उसने अपने हित के बारे में सुना. He did not even consider how will Abraham and his servants and his flocks survive in that land where there is no greenery, no water. उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा कि इब्राहिम का जो दास है और उसके जो भेड़ बकरियां हैं वो कैसे जिएंगे जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है और जहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ है. So abusive sonship, तो एक गलत रिश्ता पुत्र के अनुसार, it sounds like this, it feels like this, और उसका भाव ऐसा आता है where I get all the benefits you have. कि मेरे को सारी वो भलाई मिल जाए जो आपके जीवन में है, I don't care if you are anointed for the gospel. और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप का अभिषेक किया गया है वचन के लिए, You have to give me your time. आपको मुझे अपना समय देना है. I don't care if you have a family. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपका परिवार है, You owe your life to me. आपका जीवन तो मेरे नाम ही हो गया. And the day you say no to me, और जिस दिन आपने मुझे ना किया, or the day I see an opportunity to get more benefit than I have with you, और जिस दिन मुझे ऐसा मौका मिला कि जो मेरे को आपसे अच्छा मिल रहा है उससे ज़्यादा मुझे अच्छा जहाँ मिलने लग गया, I'll leave you without a thought and I'll go somewhere else.
कि उस दिन मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं और जहाँ पे मुझे ज़्यादा हरियाली मिल रही है मैं वहाँ जाऊँगा। Yeah? Is it making sense, anybody there? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Okay. Now I'm going to come to a healthy example of spiritual fathering sonship. और अब हम बात करते हैं ऐसे उदाहरण के बारे में जो एक अच्छा रिश्ता है आत्मिक पिता और पुत्र का। I'm going to talk about Elijah and Elisha. और इलाइजा और इलाइशा के रिश्ते के बारे में हम बात करेंगे। Now we know that from the Bible that Elijah was a kind of a tough character. और हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल से पढ़ के कि इलाइजा जो है वो एक सख्त चरित्र का आदमी था। And when he met Elisha, Elisha was working in his father's field and all the oxen were there and stuff. और जब इलाइशा के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को संभाल रहा था और उसके खेतों में काम कर रहा था। And the moment Elijah calls him, he sacrifices everything that he had. और जैसे ही इलाइजा उसे बुलाता है इलाइशा सब छोड़ के उसके पीछे हो लेता है He literally sacrifices his father's oxen और वो बलि चढ़ा देता है उसके फादर की जो भेड़ बकरी होती and है he goes after Elijah. और वो इलाइजा के पीछे जाता है। And Elijah takes him everywhere. Rather, Elisha follows him everywhere. और इलाइजा उसको हर जगह लेके जाता था। उससे बड़ी बात कि इलाइशा उसके पीछे चलता था। Elisha, like a servant, went wherever Elijah went. और इलाइशा एक दास के रूप में हर जगह वहाँ जाता था जहाँ इलाइजा जाता था। So, what happens as a result? और इसका प्रत्युत्तर क्या होता है? One, and mind you, Elijah was very erratic in how he was going here and there. So Elijah goes here, Elisha comes here, Elijah goes here, Elisha comes here. और वो इलाइशा जैसे फॉलो करता था वो बहुत तरीके से फॉलो करता था। इलाइजा उधर जाता था वो उधर जाता था, इधर जाता था उसके पीछे इधर जाता था। And you will read in the Bible, when you read, you'll find that everywhere Elisha went, the sons of the prophets told Elisha, do you know your master will be soon taken away? और जहाँ भी अगर आप इसको बाइबल में पढ़ेंगे जहाँ भी जाता था इलाइशा को लोग बोलते थे कि क्या तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हारा जो जिसको पीछे तुम चल रहे हो वो एक दिन ले जा लिया जाएगा, स्वामी तुम्हारा मालिक, तुम्हारा मालिक एक दिन ले जा लिया जाएगा। And mind you, this language tells me that Elisha went after him like a servant. और इस बात का ध्यान दें कि इलाइशा उसके पीछे एक दास की तरह जाता था Up until the final climax of this story arrives. और उस स्तर तक जहाँ पे इस कहानी का अंतर आता है। And at the very last moment when Elijah is about to be taken up, और एकदम आखिरी स्तर पे जब इलाइजा को ऊपर लिया जाने वाला होता है Elisha looks at him इलाइशा उसकी तरफ देखता है and cries out saying, my father, my father. और उसकी तरफ देख के रोता है कि हे पिता हे पिता। Now, this entire journey that they took everywhere they went together, और ये जो पूरा रास्ता उन्होंने तय किया था साथ में, Elisha never called him his father. इलाइशा ने कभी भी इलाइजा को अपना पिता नहीं बुलाया था। Like a servant, he served him and followed him wherever he went. एक दास की तरह वो उसके पीछे चला और जहाँ वो गया वो उसके साथ गया। Okay. And then we see Elisha moving in double portion of that anointing and doing crazier things than Elijah did probably. और उसके आगे हम देखते हैं कि उससे दुगनी आशीषें मिली और उसने बहुत से अच्छे काम किए, उससे बड़े बड़े काम किए जो इलाइजा ने किए। Okay, then we come to the second healthy example from the New Testament और दूसरा जो अच्छा उदाहरण है नए वचन में हम उसको देखते हैं of Paul and Timothy. पौलुस और तिमुथियुस का। Now, when Paul met Timothy, और जब पौलुस तिमुथियुस को मिला, Timothy was already a believer. तिमुथियुस पहले से ही एक विश्वासी था। You know, his mother was a believer, very stout, very established believer. उसकी जो माता थी तिमुथियुस की वो भी विश्वासी योग्य थी और परमेश्वर को जानती थी। And so when Paul meets him, Paul doesn't go, hey Timothy, from today you'll be my son. तो पौलुस ऐसे नहीं जाता कि ए तिमुथियुस आज से तुम मेरे बेटे हुए। What happens is, Paul goes there for ministry, he establishes the churches, and Timothy starts to follow him, tag along. और होता क्या है कि पौल वहाँ जाता है, वो अपनी कलीसिया का निर्वहन करता है और धीरे धीरे तिमुथी भी उसके पास जाने लगता है। And wherever Paul went, Timothy went. और जहाँ जहाँ पौल जाता था तिमुथियुस भी जाता था। So much so that Timothy started observing the lifestyle of Paul, the way he walks, the way he talks, the way he does things. और इतना ज़्यादा हो गया वो कि टिमोथी उस पॉल को देखता था कि वो कैसे उनका चाल चलन है, वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। And over a period of years that Timothy spent together with Paul, और उस साल का जो उनका सफ़र था जो उन्होंने तय किया था साथ में, the result is this. और जो उसका परिणाम निकला वो ये था। Paul writes to Timothy saying, my son Timothy. और उसका परिणाम ये था कि जब पौलुस लिखता है वो बोलता है टिमोथी मेरे बेटे। In a place when Apostle Paul is abandoned, everybody leaves him.
और उस समय में जब पौलुस को सब अकेला छोड़ देते हैं, Apostle Paul says, my son Timothy, everybody has left me except you. और वो कहता है कि सब ने मुझे छोड़ दिया लेकिन बेटा टिमोथी तुम्हारे अलावा, Come to me quickly that I may be comforted. और मेरे पास इसलिए जल्दी से आ जा ताकि मुझे आराम मिले। So these two relationships that I'm mentioning, Elijah and Elisha and Paul and Timothy, और ये जो मैंने आपको दो उदाहरण दिए, एलाइजा और एलाइशा का और टिमोथी और पॉल का, I'm going to camp here for a bit और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे and talk to you about what healthy relationship looks like, feels like, sounds like. और एक अच्छा जो रिश्ता है वो कैसा दिखता है, सुनाई कैसा देता है और उसकी महसूस कैसा होता है। Day one, और पहले दिन you don't know that this guy is your spiritual father. आपको नहीं पता होता कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपका आत्मिक पिता है। You don't even call them your spiritual father. आप उसे अपना आत्मिक पिता बोलते भी नहीं हैं। And you start journeying with them. और आप जो है वो रास्ता तय करने लग जाते हैं उनके साथ, And you start to learn from their life. और आप सीखने लग जाते हैं उनके जीवन से। You start to speak the same language. आप वही भाषा बोलने लग जाते हैं जैसे वो बोलते हैं। So much so इतना ज़्यादा that Apostle Paul mentions in one place कि पौलुस एक जगह पे आपको बताता है, लिखता that है I am sending Timothy, my son, to you. कि मैं अपने बेटे टिमोथी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। When he will come to you, जब वो तुम्हारे पास आएगा he will remind you of my ways. वो तुम्हें मेरे तरीकों की याद दिलाएगा। So to burst all the bubbles, to break all the lies about spiritual fathering and parenting and mothering and sonship, और वो सारे झूठ जो आपके दिमाग में है, सारी बातों को हटाने के लिए कि आत्मिक पिता क्या है, आत्मिक पुत्र क्या है, उनके क्या काम है, क्या फ़र्ज़ हैं, learning from these epic people in the Bible, इन लोगों से सीख के जो बाइबल में जिनके बारे में लिखा हुआ है, I can say this. मैं ये कह सकता हूँ, A spiritual father and a spiritual son एक आत्मिक पिता और एक आत्मिक पुत्र, are those two people वो ऐसे दो लोग हैं who have journeyed together over the years. जिन्होंने साल दर साल वो रास्ता तय किया है। Over the years, they have learned to have good intentions or to think of the welfare of the other. और ये जो रिश्ता उन्होंने कायम किया है, इसमें वो सीखे हैं कि उनका मकसद दूसरे के हित में कैसा होना चाहिए। They have learned to keep the other above their own welfare. उन्होंने इस बात को सीखा है कि वो दूसरे बंदे की उन्नति को कैसे रखें अपनी उन्नति के ऊपर। The spiritual father has learned to overcome insecurities and allowed his son to grow mature and maybe even go past himself. वाह, जो एक आत्मिक पिता है उसने अपने दिल को इतना अच्छे से अपने पुत्र के आगे रख खोल दिया है कि उसको डर नहीं है किसी बात का। वो चाहता है कि उसका आत्मिक पुत्र जो है उसके जैसे और उससे बड़े बड़े काम करे। The spiritual son has grown in a place where he has not from a place of demanding time and demanding things. He has become the reason of the comfort of his spiritual father. वाह, और जो आत्मिक पुत्र है वो इस स्तर तक बढ़ गया है कि उसे समय मांगने की और सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वो इस स्तर तक बढ़ गया है कि वो अपने पिता के लिए आराम का कारण है। And it's such a beautiful relationship if you can think of this. और ये इतना खूबसूरत रिश्ता है अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोच सकते हैं तो। You know, the spiritual father over the years has proved that he's a faithful leader to guide them in the right direction. और जो एक आत्मिक पिता है उसने साल दर साल इस रिश्ते में दिखाया है कि वो कैसे नेतृत्व कर सकता है उसकी जीवन का। And the son has over the years proved his love and his commitment to being submitted. और जो आत्मिक पुत्र है उसने अपनी विश्वास योग्यता, अपना प्रेम दिखाया है कि वो कैसे उसके नीचे अधीन होके उसके साथ चल सकता है। ज़्यादा तो नहीं हो रहा किसी के लिए? वाह, किसी के लिए ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? Is it too much for anyone? All right, so because we can camp here and I can simplify this. और हम यहाँ पे रुक सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में और गहराई में बता सकता If हूँ। you want to write this down, I can give you the keys to spiritual father and son relationships. और अगर आपको इस बातों को लिखना है तो मैं आपको वो कुंजियाँ दे सकता हूँ अच्छे आत्मिक पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में। So the first key is पहली कुंजी ये है faithfulness from the father's end. और विश्वास योग्यता एक आत्मिक पिता की ओर से। You can write it down. Faithfulness from the father's end. आप लिख सकते हैं विश्वास योग्यता पिता की ओर से, And proving of love from the son's end. और उस प्रेम को सिद्धता पे दिखाना पुत्र के अंत से, उसका सबूत देना. उसका सबूत देना। आमीन। Right. So the second key is और जो दूसरी कुंजी है journeying together with the other person.
और उस रिश्ते को आगे बढ़ाना, उस रास्ते को पूरा करना अगले बंदे के साथ। So much in that time, इतना ज़्यादा उस समय में and for so long. और इतने लंबे समय के लिए। Now, how many of you are married who are listening to me? You would know that when you stay with a person for a very long time, you tend to know their weaknesses, you tend to know their strengths, you tend to get irritated at their constant patterns, and you tend to love their soft attitude or their soft side. और कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं, वो मेरी बात को अच्छे समझ पाएंगे। जब आप एक व्यक्ति के साथ वो सफ़र तय करने लग जाते हैं, आपको बहुत सारी उस बंदे की खामियां और अच्छाइयाँ पता लगनी शुरू हो जाती हैं। आप उनके तरीक़ों से बहुत बारी गुस्सा भी हो जाते हैं, और जो उनकी सही चीज़ें हैं उन पे आपको बहुत बारी प्यार भी आता है। This relationship is no different. और ये जो रिश्ता है, ये बिल्कुल भी इससे भिन्न नहीं है। Yes, it's different from marriage, but it's no different in terms of the reason why God has put it. और ये शादी से डिफरेंट है, अलग है, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन इसका जो मकसद है वो एकदम मिलता जुलता है। When you grow in relationship with this other person, whether it be your son or your father or howsoever, और जब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, हो सकता है आपके पिता हों, आपके आत्मिक पुत्र हों, you start to see their weaknesses, आपको उनकी कमजोरियाँ दिखनी शुरू हो their जाती हैं, strengths. और उनकी जो शक्तियाँ हैं वो भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। You start to get irritated at their constant habits, और आप उन बातों से जो निरंतर करते हैं, आप उनसे परेशान होने लग जाते हैं, and you start to love their soft sides. और आप प्रेम करने लग जाते हैं उनकी अच्छाइयों से। Okay. So yeah, the point if you were writing down. So journeying together with the other person और उस सफ़र को तय करना दूसरे व्यक्ति के साथ for so much time इतने समय के लिए that one takes the DNA of the other कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे बंदे का डीएनए एकदम कॉपी कर ले or starts to imitate the other. और उसकी नकल उतारना शुरू कर दे। Now when I mean DNA और जब मैं डीएनए शब्द का इस्तेमाल करता हूँ or imitate, और या नकल शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, it simply means उसका साधारण रूप में ये कहना है if my spiritual father were to stand here, कि अगर मेरे आत्मिक पिता जो हैं वो अगर यहाँ खड़े हों, because I'm a different personality, क्योंकि मैं एक चरित्र में एक अलग व्यक्ति हूँ, I may use different words or different way of expression, हो सकता है कि मैं अलग शब्दों का उपयोग करूँ but या अलग तरीके से वो बात कहूँ, but the spirit and the heart that I bring लेकिन जो आत्मा और जो हृदय में लाता हूँ reflects the one I have been learning from for years. वो उसी को सही रूप से दिखाता है जो मैं साल दर साल सीखता आया हूँ। Okay? Amen. And it's like Jesus says, I only do what I see the Father do. I only say what I hear the Father say. My own words are not even my own. I say the words of the Father. और ये इसी रूप से जैसे यीशु कहते हैं कि मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मैं अपने पिता से सुनता हूँ, और जो मेरे कार्य हैं और जो मेरे शब्द हैं वो वही हैं जो मैं पिता से सुनता हूँ। And now, और अब me, Samarth Shukla, मैं सामर शुक्ला, I can confess this. मैं इस बात को बोल सकता हूँ, That no matter how many fancy things I would say standing here or anywhere talking to you, और हो सकता है मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने खड़ा होकर कह दूँ, whatever I have learned जो भी मैंने सीखा है over the past 14 years और पिछले 14 सालों में, is through the one my life is submitted to. वो उसके द्वारा है जिसके मेरा जीवन जिसके अधीन है। Most of my definitions in the kingdom, और ज़्यादातर मेरी जो परिभाषाएं हैं राज्य में, I have learned from him. मैंने उन्हीं से सीखी हैं, I don't even give my own definitions. और मैं अपनी परिभाषाएं भी नहीं देता, क्योंकि I find his definitions much better. बिकॉज आई फाइंड जो उनकी परिभाषाएं वो मेरी परिभाषाओं से ज़्यादा अच्छी हैं। So that's what it does to you. That's what this relationship does to you. और यही है वो जो रिश्ता आपके साथ कर देता है। Like if I give you an example, और उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, my wife Yashvika, भाई की पत्नी याश्विका बहन, she has certain eating habits. उनकी कुछ खाने की तरीके हैं। She loves eating pyaj. ड्रिंकिंग व्हाट? Pyaj. ड्रिंकिंग Eating pyaj. उनको प्रेम है प्याज खाने से। I don't like pyaj at all. और मुझे अनियन बिल्कुल I पसंद did नहीं। not like rather. और मुझे ऐसा कहना चाहिए, मुझे पसंद नहीं था, After marriage, लेकिन शादी के बाद I started eating it. और मैंने प्याज खाना शुरू कर दिया। मेरे you साथ know- भी हुआ है फिर। So when the two of you come close in a relationship, you start to imitate each other. Your likings, your dislikings change, Wow. and that's no different in a father-son relationship. और
जब आप एक रिश्ते को तय कर लेते हैं, एक सफ़र को तय कर लेते हैं, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आप उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं और वही तरीका होता है और वही चीज़ें होती हैं एक पिता और पुत्र के रिलेशनशिप। I was not a very good guy. और मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था। You know, I grew up always thinking about myself first. I always grew up having motives for my own welfare. और जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं अपने लिए ही केंद्रित था। मैं खाली ये सोचता था कि इस बात में मेरा फ़ायदा क्या होगा। I was not considerate to other people. मैं दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता था। I was not generous. मैं उदार भी नहीं था। And now, after this thrashing of 14 years of just being challenged by the character of my spiritual father, और ये जो 14 साल मेरी पिटाई हुई है और मेरे पिता के चरित्र के द्वारा, उस चरित्र ने जो मुझे चुनौतियां दी हैं, I would say, you know, एंड दैट कैरेक्टर हैज गिवन मी सो मेनी चैलेंजेस, that it has forced me to change my heart. कि उसने मेरे को एक तरीके से मजबूर कर दिया अपने दिल को और अपने चरित्र को बदलने के लिए। You know, so yeah, like I was saying, it's this relationship that changes you forever. और ये एक ऐसा संबंध है जो आपको हमें